By the name of Allah, who is King of the King, King of the world, and King of the universe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इरफान है और मेरे साथ जो कि है उसका नाम है डॉक्टर मोहम्मद उसामा। कल मैं बैठा था और उसने अचानक मुझे मैसेज किया कि क्यों ना हम एक चैनल बनाए जिसमें हम इंग्लिश लोगों को पढ़ाए, एनाटॉमी को पढ़ाए, फिजियोलॉजी को पढ़ाए, काइनेसियोलॉजी को पढ़ाए, डिफरेंट मेडिकल फील्ड्स से रिलेटेड पढ़ाए। तो मैंने उससे कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस पर हमने काम शुरू किया है। आज हमारा पहला वीडियो है और हमारा पहला लेक्चर है जो कि इंग्लिश का है। हमारा ज्यादातर जो तवज्जो रहेगा वो इंग्लिश पे रहेगा, क्योंकि इंग्लिश हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो इंग्लिश होगा। और इंग्लिश के साथ साथ हम एनाटॉमी भी पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी भी पढ़ाएंगे, काइनेसियोलॉजी भी पढ़ाएंगे। बहुत मेडिकल फील्ड से जो रिलेटेड है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो पढ़ाए। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है, स्टार्ट से हम इंग्लिश शुरुआत की कर दे, वो अल्फाबेट है। अल्फाबेट मुख्तलिफ जुबानों की होती है, लेकिन ये हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट है। फॉर एग्जाम्पल डिफिनीशन हमारे पास, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, एक एक को हम लेटर्स कहते हैं, यानी जो कॉम्बिनेशन कंबाइन करते हैं ए से लेकर जेड तक और एक खास फिक्स ऑर्डर में रख के तो उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसे नहीं लिख सकते कि पहले जेड लिखे और उसके बाद ए स्टार्ट कर ले, तो ये हमारे पास फिक्स ऑर्डर नहीं है। हमें चाहिए कि हम इसको एक फिक्स ऑर्डर में लिखे। तो इसका जो हमारे पास फिक्स ऑर्डर है वो इंग्लिश के जो साइंटिस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज के, उन्होंने ए से लेकर जेड तक रखा है। अब ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन उठते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, यहाँ तक जेड तक। तो ये हमारे पास लेटर है। क्या है? लेटर। लेटर क्या? लेटर का डिफिनीशन ये है कि अ सिंगल रिटन और प्रिंटेड सिंबल। एक सिंगल यानी अकेला जो लेटर होता है, अकेला जो रिटन सिंबल होता है। फॉर एग्जांपल ए, ये हमारे पास एक रिटन सिंबल है रिप्रेजेंटिंग अ साउंड ऑफ स्पीच, जिसका एक साउंड हो। फॉर एग्जांपल ए का जो साउंड है वो ए है, बी का जो साउंड है वो बी है। कैसे? अगर मैं इस तरह अपोजिट रुकूं, ये कोई इसको ए कहेगा? नहीं। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको ए नाम दिया है, एक साउंड दिया है, इसको एक लेटर करार दिया गया है, जिसको हम इसको ए कहते हैं। इसका एग्जांपल दूसरा है बी। इसको हम क्या कहते हैं? बी, क्योंकि साइंटिस्ट ने उसको बी का साउंड ऑफ स्पीच दिया है। फॉर एग्जांपल ये मैं इस तरह लिखूं, क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट है और ये हमारे पास लेटर में बिल्कुल नहीं आता। तो डिफिनीशन से हमारे पास ये क्लियर हुआ, एग्जाम्पल से हम क्लियरली बताएं क्या है लेटर। इसके बाद हमारे पास वर्ड क्या है? वर्ड क्या है? A combination of some certain letters that express a particular sense or meaning. अभी तक हमने पढ़ा है लेटर अल्फाबेट लेटर्स। इसके बाद जो लिखा है कंबाइनिंग ऑफ सम सर्टेन लेटर्स, कुछ खास लेटर्स को जब हम कंबाइन कर ले, कुछ खास लेटर्स को, और वो एक खास पार्टिकुलर मीनिंग और सेंस दे दे, मीनिंग और सेंस दे दे। फॉर एग्जांपल क्या है? वाई, बी ओ वाई। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। बी भी हमारे पास लेटर है, ओ भी हमारे पास लेटर है, वाई भी हमारे पास लेटर है, लेकिन इसका कोई सेंस है। वाई मीन लड़का। अगर ये हम उलट लिखे, फॉर एग्जांपल वाई ओ बी लिखे, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, कोई सेंस नहीं होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर तो सब लेटर है कॉम्बिनेशन का, लेकिन कोई खास मीनिंग नहीं होगा। डिफिनीशन से हमारे लिए क्लियर है कि इसका कोई खास मीनिंग हो। फॉर एग्जांपल ये मैं ओ पहले लिखता हूं, ओ वाई बी, इसका भी कोई खास मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए आप इसे समझो कि जब
हमारे पास कुछ खास लेटर्स कंबाइन हो जाए और उनका कोई खास मीनिंग हो या सेंस बनाता हो तो उसको हम लेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल गर्ल, GIRL, गर्ल मीन लड़की। अगर ये मैं इस तरह लिखूं कि IRLG तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। ये हमारे भाई अभी तक था। इसके बाद मैं डिस्कस करना चाहूंगा नाउन। सिर्फ डिफिनीशन बताऊंगा नाउन को आपको। तो सॉरी मैं थोड़ा इरेजिंग कर रहा था, यूज किया था। इसके बाद हमारे पास फिर अल्फाबेट की तरफ आते हैं। हमारे पास अल्फाबेट के दो टाइप्स है, हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट्स है। वो कौन कौन से आपको पता होगा। हमें 2 टाइप ऑफ अल्फाबेट्स बताए जाते हैं। नंबर 1 है वावल लेटर्स, जो हमारे पास 26 लेटर्स है ए से लेकर जेड तक, वो हमारे पास 2 टाइप में तकसीम है। एक नंबर 1 है वावल लेटर और दूसरा जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वावल लेटर्स में और कॉन्सोनेंट लेटर्स में। तो मैं शुरू से लिखता हूं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो ये हमारे पास 26 लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स है। तो यह 2 किस्म के वावल लेटर्स क्या है और कॉन्सोनेंट लेटर्स है। वावल लेटर्स हमारे पास 5 है, 5 लेटर्स जो कि हमारे पास है वो वावल है और बकाया जो 21 है वो कॉन्सोनेंट लेटर्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास वावल लेटर्स है, वी से मैं वावल लेटर्स को डोनेट करना चाहता हूँ। ए है, ई हमारे पास वावल लेटर्स है, आई हमारे पास वावल लेटर्स है, ओ हमारे पास वावल लेटर्स है और हमारे पास जो के यू है वो हमारे पास वावल लेटर्स है। तो ये कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5। हमारे पास जो 5 वावल लेटर्स है वो क्या है, ए ई आई ओ यू। ये हमारे पास जो 5 वावल लेटर्स है ये हमारे पास वावल लेटर्स है। जो 5 लेटर्स है हमारे पास वावल लेटर्स। इसके बकाया जो 21 है वो कॉन्सोनेंट, उसको कॉन्सोनेंट लेटर हम कहा जाते हैं। फॉर एग्जांपल बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। लेकिन इसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने कहा था कि हमारे पास जो सेमी वावल लेटर्स है वो उसके बाद इसको कभी कभी सेमी वावल लेटर्स कहा जाता है। वो हमारे पास है डब्ल्यू जो कि सेमी वावल लेटर्स है और वाई, ये इसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया था। लेकिन ये सर्टेन केसेस में होता है, कभी कभी केसेस में होता है, लेकिन रेयरली नहीं होता, बार नहीं होता, कभी कभी ये हमारे पास एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद हमारे पास जो वावल लेटर्स है वो है ए ई आई ओ यू। ये 5 हमारे पास वावल लेटर्स है, अभी एक्सप्लेन किया है। अब बहुत सारे लोग के ज़हन में एक क्वेश्चन उठा होगा कि ये क्यों 2 किस्म है अल्फाबेट, वावल लेटर्स क्यों उसको कहा है। तो वावल लेटर्स इसलिए कहा है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं ईजी। दिस इज an apple। बहुत सारे लोगों को ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ एक अन क्यों आया है। तो ये हमारे पास जो आर्टिकल्स है वो हमारे पास है 3 किस्म के। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स, दूसरा है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल और तीसरा है
जीरो आर्टिकल, लेकिन उसके मुताबिक मैं नहीं जाता, ये बिगिनर क्लास है, हमारे पास स्टार्टिंग है, तो मैं स्टार्टिंग दो किस्म के वॉवल्स एक्सप्लेन करूंगा, अन और आ। हमारे पास जो अन और आ है ये आर्टिकल मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अन का हमारे पास इस्तेमाल होता है और आ का हमारे पास इस्तेमाल होता है। पहली बात तो ये हमेशा सुन ले कि आ और अन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सिंगुलर का कोई सेंटेंस हो, या सिंगुलर सेंटेंस हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल, यह हमारे पास एक सेब है, अन एप्पल। तो यह एप्पल से पहले हमने क्यों ये अन लगाया है? इसका मतलब ये, मैंने आप लोग को कहा था कि वावल जब ए ई आई ओ यू जब स्टार्टिंग वर्ड्स के स्टार्टिंग में आ जाता है तो उसको हम फिर इससे पहले हम अन लगाते हैं। यहाँ पे ए आया है ना एप्पल, तो इसलिए हमने अन लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पहले की जगह हमारे पास बाल आया तो फिर हम क्या लगाएंगे? ये ए लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बी हमारे पास जो कि वावल लेटर्स नहीं है, वो कॉन्सोनेंट लेटर्स है। कॉन्सोनेंट लेटर्स के जब हमारे पास स्टार्टिंग वर्ड्स के स्टार्टिंग में आ जाते हैं तो फिर हम ए लगाते हैं, और जब वावल लेटर्स हमारे पास आते हैं तो फिर हम अन लगाते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, सॉरी आपको कुछ कंफ्यूजन होगा। दिस इज एन अम्ब्रेला। यहां पे देख लो, हमारे पास अम्ब्रेला एक वर्ड है। क्या है? वर्ड है, और ये पूरा हमारे पास एक सेंटेंस है। यहाँ पे देखो, हमारे पास स्टार्टिंग में यू आया है। वर्ड की स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखना है कि क्या आया है। तो फिर जब यहाँ पे देखो यू आया है, वावल लेटर्स पे आ जाओ, तो यहाँ पे हमारे पास यू मौजूद है। जब यू मौजूद होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा? अन लगेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एग्जांपल कॉन्सोनेंट्स के देता हूं कि ए क्यों आता है, आ क्यों आता है। दिस इज आ पेन। तो यहां पे देखो, ये हमारे पास पेन एक वर्ड है। क्या है? वर्ड है। और यहां पे हमारे पास जो स्टार्टिंग लेटर है वो पी है। जब पी है, पी हमारे पास है कॉन्सोनेंट लेटर। जब कॉन्सोनेंट लेटर है तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा? आ जाएगा। तो हमारे पास ये कॉन्सोनेंट सिंपल मैं बताता हूँ, ये हमारे पास सिर्फ बिगिनर क्लास है। इंशाल्लाह मैं आर्टिकल जो कि एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा कि आर्टिकल्स कब आते हैं, क्या वजह है। ये बिगिनर है, सिर्फ आप समझो कि जब हमारे पास जो वर्ड है स्टार्ट में हमारे पास अगर कॉन्सोनेंट लेटर आया तो आ लगेगा। अगर हमारे पास यू आया फॉर एग्जांपल वावल लेटर स्टार्टिंग में, तो वहां पे हमारे पास अन लगेगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, हमारा ये आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। बहुत सख्त काम है लेक्चर तैयार करना। हम कोशिश करेंगे, पहले तो हम इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, एक दिन में आज हमारे पास जो स्टार्टिंग दिया है, इंशाल्लाह कल से हम या आज से हम एनओटी पे काम करेंगे, फिर जियोलॉजी पे काम करेंगे, काइनेसियोलॉजी पर भी काम करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। हमारे पास जो डॉक्टर उसामा है वो बहुत काबिल है, हद से भी ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा काबिल है। तो वो आपको एनाटॉमी का लेक्चर डिस्कस कर लेगा, और काइनेसियोलॉजी का डिस्कस कर लेगा, फिजियोलॉजी का डिस्कस कर लेगा, इंग्लिश का डिस्कस कर लेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो जरूर लाइक करेंगे और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, सी यू नेक्स्ट टाइम।